गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है एल हॉस्पिटल रूल्स और कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हमारा है एल एच रूल। एल एच रूल हम लोग इसको कह सकते हैं। एल एच रूल इन शॉर्ट वी कैन से। तो अब सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है कि हम एलएच रूल अप्लाई कैसे करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, पहली चीज ये कब करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए कंडीशन होगी अप्लाई व्हेन कंडीशन इज 0.0। 0.0 वाली कंडीशन में अप्लाई करना है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये नोट कर लेंगे यहाँ पर। इसको तभी लगाएं जब 0.0 आ रहा हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा हो, तो अब इस रूल को हम लोग लगाएंगे। अब लगाना कैसे है। तो जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये जो है मान लेते हैं कि ये 0.0 दे रहा है। तो 0.0 अगर देता है तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को डेरिवेट कर लेंगे और न्यूमरेटर में ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसमें मतलब कि डिफरेंशिएट करके वहीं का वहीं लिखना है और वो डिवीजन रूल से डेरिवेट नहीं करना है। ये चीज यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो न्यूमरेटर को डेरिवेट करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डेरिवेट करके डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करना है कि इसको चेक करना है कि इसमें वैल्यू रख के देखेंगे और इसमें भी वैल्यू रख के देखेंगे। तो हो सकता है कि ये जो है हमारे एक सॉल्व हो जाए और एक पर्टिकुलर नंबर हमारा आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि फिर से 0.0 आ रहा हो। 0.0 आ रहा है और या फिर हो सकता है कि फाइनाइट क्वांटिटी आ रही हो। तो अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो वो हमारी लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट की वैल्यू जो है वो आ जाती है यहाँ पर। और अगर ये स्टिल ये 0.0 आ रहा है तो फिर अब ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन हो गया। जैसे पहले ये सवाल था तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। नाउ अगेन दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम फॉर अस। तो फिर से एक नया क्वेश्चन हो गया। तो अब इसमें फिर हम जो है इसको एल एच रूल को अप्लाई कर देंगे। तो ये कंडीशन आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ पर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव और अपॉन में भी डबल डेरिवेटिव। तो इस तरह से आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी डबल डेरिवेटिव और अपॉन में भी डबल डेरिवेटिव। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर आने वाली है। तो हेलो। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। न्यूमरेटर का फिर से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का फिर से डेरिवेटिव।
और फिर यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। तो लिमिट यहाँ पर न्यूमरेटर में रख लेंगे और डिनोमिनेटर में रख लेंगे। तो अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, तो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो फिर हम वैल्यू रख लेंगे इसमें, तो वो हमारी लिमिट आ जाएगी। और अगर जो है लिमिट आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज जो है फिर से हम लोग जो है उसी ट्रैक पर आगे चले जाएंगे। तो 0.0 आ रहा है तो फिर से उसी ट्रैक पर आगे चले जाएंगे और हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ये न्यूमरेटर का ट्रिपल डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी ट्रिपल डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको कर लेंगे। तो ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट इसका। तो दिस इज द अप्रोच, और इस तरह से हम लोग ये एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम कितनी बार भी लगा सकते हैं, जैसे कि कितनी बार भी हम इसे डेरिवेट कर लें, न्यूमरेटर को डेरिवेट करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डेरिवेट करके डिनोमिनेटर में, कितनी भी बार इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक दो ले लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन है, एक इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a और log 1 प्लस fx 1 प्लस 6fx दे रखा है, और ये इसका बेस है जी, और अपॉन में दे रखा है 3fx। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि fa इज 0। अगर ये फंक्शन में पुट करेंगे तो वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो तो जब मैं इसमें वो लिमिट लगाऊंगा तो ये 0.0 वाली चीज बन जाएगी, log 1 प्लस 0, तो log 1 ही हो गया तो वो भी 0 हो रहा है, और यहाँ पर a रखेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, तो इट इज बिकमिंग 0.0। तो ये चीज आ रही है। तो इसको जो है हम लोग LH रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, ये 0.0 वाला फॉर्म है, तो इसमें हम लोग लगा लेते हैं LH रूल। तो इसमें जब मैं न्यूमरेटर को डेरिवेट करूंगा तो log डेरिवेट हो जाएगा, तो log का डेरिवेशन होता है 1/x, log x अगर है 1/x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 6fx, और फिर 6fx को डेरिवेट करेंगे तो 6f डैश x हो जाएगा, और अपॉन में जो है ये 3fx है तो इसको डेरिवेट कर देंगे तो 3f डैश x हो जाएगा। तो ये fx का डेरिवेशन f डैश x हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसमें हमें लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करना है।
तो अब इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स हमारा जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 प्लस 6 एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो अब अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ तो फिर ये हमारा जो है वो 0.0 या इंडिटरमिनेट या अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा। तो अब इसका हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू ले सकते हैं, वी कैन अप्लाई द लिमिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस 6 एफ ए तो हमारा क्या है, 0 ही है। तो ये 2 आ गया रिजल्ट। तो ये इसका आंसर हमारा जो है वो 2 आ गया है। और ये इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया एलएच रूल को। तो इसको नोट कर लेंगे, आई थिंक ये समझ आ गया होगा, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। तो ये हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया भी था, 0 प्लस है और एक्स की पावर एक्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग जो है वो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 की पावर 0 बन रहा है फिलहाल, तो हम इसको y मान लेंगे। जो भी इसकी लिमिट आने वाली है ना, हम इसको y मान लेते हैं। और x की पावर x ही हमारा क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ log ले लेंगे, टेक log। तो ये बन जाएगा log y। और यहाँ पर क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये पावर आगे जाएगा तो ये हो जाएगा x log x। ये चीज हो जाएगी। तो इसको फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x, और अपॉन में हम x की जगह 1 x को अपॉन में ले जाएं तो 1/x हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसमें देखो क्या होगा कि जब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये log 0 बन रहा है। log 0 का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो ये नंबर हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और ये 1/x है, इसमें जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये कंफर्म है कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो हम इसमें जो है क्या करेंगे कि एलएच रूल अप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसमें एलएच रूल लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और log x को डेरिवेट कर देंगे तो 1/x आ गया, और log x का डेरिवेशन 1/x होता है। तो log x का डेरिवेशन 1/x आ गया, और ये 1/x जो अपॉन में है, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो वी विल गेट -1/x²। तो ये चीज आ जाएगी। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजिली। तो ये x² हमारा ऊपर चला जाएगा, और एक x से x कैंसिल, तो ये -x ये वैल्यू आ गई। और इसमें हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। ये जो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, और एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको।
तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगले पेज पर आ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 और 10x इंटू लॉग साइन x। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है अभी फिलहाल तो एलएच रूल के फॉर्म में नहीं है, मतलब जी ऐसा नहीं इसमें आ रहा 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ऐसा नहीं आ रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स। तो अब यहाँ पर अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये लॉग साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, और लॉग 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अपॉन में कॉट पाई बाय 2 है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। तो ये 0.0 वाले फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग जो है आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, और इसमें न्यूमरेटर को डेरिवेट कर लें और डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर लें। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेशन होगा, तो लॉग का डेरिवेशन हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। लॉग में साइन एक्स रखा हुआ था तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स को डेरिवेट करके मल्टीप्लाई कर लें कॉस एक्स। दिस इज चेन रूल ऑफ डेरिवेशन। और अपॉन में कॉट एक्स है तो कॉट एक्स को डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो अब इसको हम cos स्क्वायर एक्स को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से क्या होगा, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म आने वाला है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स कॉस एक्स ये ऐसे आ जाएगा माइनस का। अब इसमें अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो ये कोई ऐसा अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट ऐसा कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसमें हम लोग फिर लिमिट रख सकते हैं, पाई बाय 2 रख दें, तो ये साइन पाई बाय 2 तो 1 हो गया, और कॉस पाई बाय 2 0 हो गया। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा -1 इंटू 0, तो दैट इज 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिमिट का। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और लॉग कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो ये भी हमारा जो है वो, इसको चेक कर लेता हूँ मैं, 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसमें जब मैं 0 डालूंगा तो ये log 1 हो गया, 0 हो जाता है, और 0 तो है ही अपॉन में। तो उसको हम लोग एलएच रूल लगा लेते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0.0। तो वी विल अप्लाई एलएच रूल। log cos x को डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन cos x आया, तो cos x का माइनस sin x होगा, और अपॉन में क्या होगा, x का डेरिवेशन 1 हो गया। तो ये आ जाने वाला है। अब इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग अनडिफाइंड। तो साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो ये एक दो एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं हम लोग। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमारा क्वेश्चन है।
और 2^(x−1) और अपॉन में 1+(x⁻½ -1). तो इसको हम लोग जो है LH रूल इसमें लगा देंगे। तो पहले चेक करेंगे कि ये 0.0 बन रहा है 0.0 आ रहा है लिमिट पुट करके। तो इसको हम लोग जो LH रूल लगाएंगे इसमें। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2^(x−1) है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2^(x log 2। और 1 का तो खैर 0 ही हो जाएगा और अपॉन में 1+(x⁻½ है तो इसको हाफ को आगे ले आएंगे और इसकी पावर ½ -1 हो जाएगी। ½ -1 और फिर 1+x को डेरिवेट करके इनटू करेंगे तो 1 का 0 और x का 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया और तो हमें इसमें लिमिट लगानी है, एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं न्यूमरेटर में 0 रख रहा हूँ तो 2^0 तो 1 ही हो गया और log 2 हो जाएगा और अपॉन में जैसे 0 रख रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा और हाफ आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब 0.0 नहीं आ रहा है तो दोबारा LH रूल लगाने की होती है। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा log 2 और हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 log 2। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। तो अगले उस पर जाते हैं, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू π/4 और 2 - 10x की पावर 1/log 10x। टू माइनस 10x की पावर 1/log 10x। इसका बेस हमारा e है यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे मैं लिमिट लगा रहा हूँ π/4 अगर पुट करेंगे तो ये log 0 10 π/4 1 हो गया, log 1 0 हो गया तो इन्फिनिटी जा रहा है। तो इट इज फॉर्मिंग लाइक 1 to the power infinity। ये वाली फॉर्म ही बनाएगा। तो डेफिनेटली ये हमारी जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको हम लोग जो है ये चेक करते हैं इसकी लिमिट क्या आएगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे y मान लेते हैं इसको और log ले लेंगे दोनों तरफ। तो log y और इधर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4। लिमिट लिखा रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर आगे आ जाएगी 1/log 10x और इनटू हो जाएगा log 2 - 10x। ये चीज आ गई। तो अब इसमें जैसे मैं लिमिट लगाता हूँ तो ये हो गया हमारा 0, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, 10/4 1 हो गया, 2 - 1 1 log 1 0 तो 0 हो रहा है। और अपॉन में अगर मैं बात करूं तो 1045 1 और log 1 0 तो ये 0.0 बना रहा है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0.0। सो वी कैन अप्लाई LH रूल। LH रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4
तो लगा देते हैं इसमें LH रूल। तो डेरिवेट करेंगे तो लॉग का डेरिवेशन 1/2 माइनस 10x और इंटू 2 का तो 0 हो जाएगा और 10x का sec स्क्वायर x, और इसी तरह अपॉन में इसको डेरिवेट कर लेते हैं 1/10x और 10x का जो डेरिवेशन होगा वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो भी हमारा एक पर्पज हो गया यहाँ पर पूरा। बाकी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10x हमारे ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ गया 2 माइनस 10x और लिमिट हमारी है x टेंड्स टू पावर 4। तो अब इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो अब तो आसान है। अब इसमें ये अनडिफाइंड नहीं दे रहा, ना इंडिटरमिनेट दे रहा, ना 0.0 दे रहा, इस तरह कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये 1045 1 हो गया और अपॉन में 2 माइनस 1, तो अगेन इट इज 1, तो -1 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके समझ आ गए होंगे कि हाउ वी आर अप्लाइंग। तो और इसमें हम LH रूल यूज करके कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ अननोन का वैल्यू निकालना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है काफी वो इम्पोर्टेंट होता है और इस तरह क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इसमें एग्जाम में, जिसमें हमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नोट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें किसी अननोन का वैल्यू जो है वो निकालना होगा। तो जैसे मैं नोट कर लेता हूँ ये क्वेश्चन। तो लिमिट हमारी है x टेंड्स टू 0 और x इंटू 1 प्लस a cos x ब्रैकेट में और माइनस b sin x और डिवाइडेड बाई x क्यूब। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि इसका लिमिट 1 है, ये दे रखा है। तो और इसमें फाइंड करनी है वैल्यू हमें a और b की। फाइंड a एंड b। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम इसमें, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि इसकी यहाँ पर एक चीज थोड़ा नोट करने वाली है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में है। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0, तो ये हमारी 0 रखने से क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब ये मान के चलो कि ये न्यूमरेटर इसका 0 नहीं है, कोई क्वांटिटी है, सपोज कुछ वैल्यू इसकी है, समथिंग अपॉन 0 अगर लेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाना है। तो इस वजह से ये न्यूमरेटर फिर हमारा जो है वो समथिंग नहीं हो सकता, मतलब ये और कोई वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये इन्फिनिटी देता। तो लिमिट लगाने से ये जो न्यूमरेटर हमारा है ये 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। तो इस चीज को लिख लेंगे यहाँ पर कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट न्यूमरेटर शुड टेंड टू 0। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट 0/0 बनना चाहिए ना। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट न्यूमरेटर शुड टेंड टू 0।
ये जो एक कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका एस्पेक्ट है। तो अब जैसे हम 0 रखेंगे और 0 ले लेंगे इसकी वैल्यू, तो 0 रखेंगे तो ये शायद 0 ही आ रहा है, 0 माइनस 0 0। तो ठीक है, ये वैल्यू इसका 0 हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको न्यूमरेटर को डेरिवेट कर लेते हैं, तो x इंटू, इसको डेरिवेट करेंगे 0 माइनस ए साइन एक्स हो गया, और फिर प्रोडक्ट रूल से डेरिवेशन होगा तो x का 1 हो गया, 1 प्लस ए कॉस एक्स आ जाना है, और ये माइनस बी कॉस एक्स हो गया। और अपॉन में जब मैं डेरिवेट कर लूंगा इसको, तो आई एम गेटिंग 3x स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू 0। तो ये चीज आ गई, और इसकी लिमिट जो है मुझे 1 दे रखी है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा डिनोमिनेटर में, फिर से वही चीज आ रही है, फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है कि जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर न्यूमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए। तो इसमें मैं 0 रख के 0 के इक्वल ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस ए। तो इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर न्यूमिनेटर टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस ए माइनस बी, ये आ गया 1 प्लस ए माइनस बी, और इसको हम 0 की तरफ टेंड करा देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और उसके बाद फिर से हम LH रूल लगाएंगे यहाँ पर अगेन, तो अपॉन में तो हमारा आसान है, 6x हो जाना है, और इसको जब मैं डेरिवेट करूंगा तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ माइनस ए साइन एक्स, और फिर आ जाएगा हमारा x इंटू माइनस ए कॉस एक्स, और 1 का डेरिवेशन तो 0 हो जाएगा, और ए कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स, और इसका हो जाएगा प्लस का बी साइन एक्स, और इसका जो लिमिट आएगा वो हमारा 1 ही आना है। तो अब फिर से देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, तो जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमिनेटर टेंड टू 0 कर देती है, और इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये 0 0 0 0 0 खत्म, सभी 0 हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर से हमें यहाँ पर LH रूल लगाना पड़ेगा, अगेन वी आर अप्लाइंग LH रूल, तो माइनस ए कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस ए कॉस एक्स में फिर से लिख देता हूँ, एक्स का डेरिवेशन 0, एक्स का एक्स का डेरिवेशन 1, और प्लस, और फिर माइनस ए कॉस एक्स को डेरिवेट कर देंगे तो ए साइन एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस ए कॉस एक्स और प्लस बी कॉस एक्स, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 6। तो ये चीज आ गई, और इधर राइट में हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसमें हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, तो डिनोमिनेटर तो चक्कर ही नहीं है, वो 0 की तरफ जा नहीं रहा, तो इसमें लिमिट लगा देंगे, तो माइनस 2 ए हो गया, और ये तो 0 हो गया खत्म, और शायद -3 हो गया, और प्लस बी हो गया, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी -3a और प्लस बी और इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो अब ये दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक इसके बाद कर सकते हैं सब लोग। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन कि हाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो जब हमें लिमिट दे रखी है और किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो
ये जो है वो हमारा जो वीडियो है इसको फिर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और आज हमने ये एलएच रूल वाला टॉपिक डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें ये एक तो हम सैंडविच थ्योरम डिस्कस कर सकते हैं, और एक जो है हमारा एक लिमिट ऑफ सम है वो, लेकिन उसको हमें डेफिनेट के बाद ही लेना ठीक रहेगा। तो या इसके साथ में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन सिंपल सा ही उसमें यूज होता है। तो पहले हम लोग जो है इसमें एक क्या कहते हैं उसको कि सैंडविच थ्योरम जो है वो अगले टर्न पर डिस्कस, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जो भी टॉपिक और जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनको नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स,